तो भाई डिबेट तो बहुत लंबा चलने वाला है और मुझे गर्मी से पसीने आने वाले हैं। तो मुझे लगता है यार मैं डिबेट कर पाऊँगा या ना कर पाऊँगा, मुझे पता नहीं है, क्योंकि डिबेट इनका बहुत बड़ा है। और देखने वाली बात है क्योंकि नाजिया इलाही खान है यहाँ पे, और साइला खान है, जो कि दोनों भी बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिक्स में हैं। और अब देखना बात यह है कि क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो शुरू करते हैं। अच्छा नहीं लग रहा है कि जिन हाथ में पत्थर हुआ करता था आज उन हाथ में तिरंगा झंडा है। जिस दिमाग में मार काट बलात्कार हुआ करता था आज उस दिमाग में देश का संविधान और देश की सुरक्षा की बात चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और आज एक बहुत ही सनसनीखेज खबर के ऊपर जो हम अपना शो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। भारत की बात करेंगे, वहां पर इलेक्शन के 3 राउंड जो है कंप्लीट हो गए हैं। चौथा राउंड जो है बड़ी तेजी के साथ जो है लोग उसको वोट कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों का ये मानना है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है तीसरी दफा भी वजीर आजम बनेंगे, क्योंकि लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि बहुत से मुसलमान नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा आए, क्योंकि उनका मानना ये है कि मोदी आएगा तो इसके साथ बुलडोजर भी वापस आएगा। सो बुलडोजर का खौफ भी इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम मोहल्ले ऐसे हैं जिनके अंदर रचा बसा है। लेकिन साथ साथ एक नई चीज़ आना शुरू हो गई है। ये चीज़ें पाकिस्तान में तो हमने देखी थी कि सियासतदानों को मर्डर की धमकी आ रही है कि आपको मार देंगे, काट देंगे। यही चीज़ जो है इंडिया में भी अब स्टार्ट हो गई है और उनके वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि मुझे जी जान से मारने की जो है धमकी आ रही है। और दोस्तों, ये खबर कोई छोटी नहीं है, क्योंकि कल की खबर अगर हम आपके साथ डिस्कस करें तो 100 से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो भारत का जो है इलेक्शन सिस्टम चाहती हैं अपनी कंट्री में। जिस तरह से फेयर इलेक्शंस इंडिया में होते हैं, 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ वही सिस्टम अपनी कंट्री के अंदर लॉन्च करवाना चाहते हैं। लेकिन जो इंडिया का वज़ीर आज़म है उनको धमकियाँ क्यों दी जा रही है? और आखिर कुछ मुसलमान जो है या सारे मुसलमान नाखुश क्यों हैं बीजेपी से? क्या ये वाक़ई हिंदुत्व आइडियोलॉजी है या फिर शायद कोई सरफिरा भी हो सकता है? तो नाज़िया इलाही खान हमारे साथ मौजूद है, इनको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच मैम हमें जॉइन करने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। नाजिया इला खान जी, चला नाज़िया आपने जी, मैं बहुत क्या बहुत कहेंगे बड़ा ये जो फ़ैन हूँ। धमकियाँ आ रही हैं? मुझे आपकी हाँ, स्माइल और बहुत आपके बहुत बात अच्छी करने बात का आपने तरीका कही है कि बहुत हमारे अच्छा हमारी लगता है। पूरी दुनिया में और जब टीका लगाकर आप बात 100 करती हो तो ऐसी मुझे और भी कंट्रीज अच्छा है लगता है। जो हुँ, तो इसीलिए हमारे मुझे लिखा इलेक्शन के है, सिस्टम तो को मैंने सोचा क्यों ना ग्रैब बना लिया करना जाए। चाहती है, हमारे हुँ, इलेक्शन के सिस्टम को समझना चाहती है और इसी इलेक्शन सिस्टम से अपने देश में भी इलेक्शन करवाना चाहती है, क्योंकि बिल्कुल। बाकी उन 100 देशों को ऐसा लगता है और कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जिस तरह से हमारे केंद्र की सरकार ने इलेक्शन सिस्टम को इतना फेयर कर दिया है, इतना हुँ, ट्रांसपेरेंट किया है और इतनी खूबसूरती और शांति से इलेक्शन कराने का जो एक सिस्टम क्रिएट किया गया है, ये पहले भारत में भी नहीं था और बाकी देशों को इससे बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव थॉट नज़र आ रहे हैं कि इस तरह हुँ। से हम लोग जैसे भारत में फेयर इलेक्शन होता है, वैसे ही हम अपने-अपने देशों में भी करवाएँगे। और इस बात में भी सच्चाई है कि कुछ ऐसे मुसलमान भारत में हैं, जो अभी भी धड़ल्ले से भारत के प्रधानमंत्री को गालियाँ दे रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को कोस रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री की योजनाएँ भी ले रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री का बुरा करने के लिए भी स्ट्रैटेजीज़ को सेट कर रहे हैं। बहुत अफ़सोस होता है कि कहीं एक तरफ कांग्रेस के राहुल बाबा जो शहज़ादे हैं राहुल गांधी परिवार के, वो भारत के प्रधानमंत्री को शहंशाह पुकार रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को सहनशाह पुकारना चाहिए, क्योंकि इतना सहन सहन करते हैं, इतना राइट, सहन इतना करते हैं, सहन करने वालों को गंदी-गंदी गालियाँ। बिल्कुल। सिर्फ हमें शाला मुसलमान गालियाँ नहीं देते हैं, हाँ, भारत के प्रधानमंत्री को भी हाँ, मेल कर करके उनकी मरी हुई माँ को गालियाँ देते हैं। मेरी गलत बात। दादी को, मेरी मरी हुई गाली को नानी को गंदी-गंदी गालियाँ कब्र से उठा-उठा करके उनके प्राइवेट पार्ट्स के को घीट-घीट करके मुसलमान गालियाँ देते हैं और उसी के साथ-साथ भारत के प्रधानमंत्री उनको भी उनकी मरी हुई माँ को भी गालियाँ देते हैं। तो कल भी मैंने कहा कि राहुल बाबा तो शहज़ादे हैं गांधी परिवार के, पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी शहंशाह बिल्कुल भी नहीं हैं। यहाँ पे मैं रोकना चाहता हूँ, जो बंदे देख रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं, ये एक बात का ध्यान रखना चाहिए।
अपनी भी माँ बहन है और अपने भी परिवार वाले हैं। कल के दिन ये काम तुम्हारे माँ बहन के संगत ना हो जाए, इस बार का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। किसी को भी बोलने से पहले 10 बार अपने बारे में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे और बोलूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे नाजिया इलाही खान बैठे हुए हैं और जो तो साइला खान बैठे हुए, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे बोलना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के भाईचारे की बात होने वाली है। यहाँ पर अगर कोई बकवास करेगा तो बिल्कुल हम बकवास का जवाब बकवास से देंगे। जिस तरह से मुसलमान उनको मलाइन कर रहे हैं, जिस तरह से मुसलमान उनको गालियां परोस रहे हैं, उनकी मरी हुई माँ को गालियां परोस रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको शहंशाह बोलना चाहिए, क्योंकि इतनी सहन क्या है प्रधानमंत्री के लिए। एक कंप्लेन और सारे के सारे ईमेल का ट्रेस किया जाएगा और उनको जेल की सलाखों में डाला जाएगा, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं ऐसा, वो सहन कर रहे हैं। और बड़ा आसान है शैला, हमारे इस देश में बड़ा आसान हो गया है कि एक टोपी लगा लो और एक गमछा डाल लो, एक साफा डाल लो, कुर्ता पहन लो और भारत के प्रधानमंत्री की माँ को गालियां दे दो और उनके मर्डर की स्ट्रैटेजी अपने सोशल मीडिया पर बोल दो। मैं उसका एक जिंदा मिसाल अभी आपके सामने दिखा देना चाहती हूँ, क्योंकि लोग जानते हैं कि नाजिया तथ्य के आधार पर बात करती है और प्रूफ के साथ बात करती है। तभी तो हम आपको मानते हैं नाजिया जी। मेरे हिंदू भाई, मेरे मुसलमान भाई, मेरे हर एक मोमिन भाई, अगर इस बार हराम पूरी करके अगर मोदी जीतेगा ना, तो पूरी लोग डरना मत बोलना, उसको मार दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात आपने सुनी। अगर वो 3 बात करके जीता तो ऐसा पर उसको मार दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी इलेक्शन हुआ था तो ये बेईमानी से जीता था, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले भी इलेक्शन हुआ था तो वो बेईमानी जीता था, हालांकि वो पहले ही हार गया था, लेकिन आप लोगों की वजह से, उसकी जीत की वजह से वो अगला दिन जीत गया। लेकिन अब की बार नहीं हो रहेगा, अगर ज्यादा 3 5 करेगा ना, जीतने के बाद उसको मैं मार डालूंगा। ठीक है, अगर नहीं मैं मार रहा, अगर कोई काम मत कर, तुम लोग मार देना, या तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है, रखते हैं खुदा। अब ये बताओ, जो बंदा ये कह रहा है कि इसको मार देंगे, नरेंद्र पीएम प्रधानमंत्री जी को मार देंगे बोल के खुले शब्दों में कह रहा है, तो ये बताओ भाई, ये ओवैसी बार बार चिक चिक के बोलता है हम अपने धर्म के लिए लड़ेंगे, हम अपने मैं मज़हब के ना लिए मार लड़ेंगे, सकूं तो तुम लोग अपने इसके लिए लड़ेंगे बोल के बोलने वाला बंदा अब ऐसे वीडियो के ऊपर चुप क्यों रहता है? उसको पकड़ के लाओ बोल के बोल क्यों नहीं सकता है? नहीं बोलेगा ना, क्योंकि एक ही थाली के चट्टे बट्टे, कैसा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये लोगों को भी पता है वो बांग्लादेशी है, और बांग्लादेशी वो शरणार्थी है, यहाँ पे आके बैठ गया सोए। अब उसको क्या है मालूम है, यहाँ पे स्थान चाहिए, बाबा की जागीर है, तुम्हारे यहाँ पे स्थान देंगे तुम्हारे को, जाओ ना, तुम्हारे 56 मुल्क है ना, वहाँ मराओ, किसने रोका तुमको? किसी ने रोका है क्या? नहीं ना, फिर जाके मराओ वहाँ पर। यह तुम्हारे बाप का राज समझे क्या? ये भारत है बेटा, वह 1991 का नहीं होता भारत, ये भारत 2024 का है, समझ में आ गया? तू बोल दिया है मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग करके बोल दिया मार दिया जाएगा, बोल तो क्या समझा? आगे तू आके मार देगा तो क्या उन्हें मर जाएंगे? तेरे से 36 भी आ जाएंगे ना, तो बेटा उल्टा 72 वोर करने जाएंगे। वीडियो आगे सुनते। मार देना क्या इतना आसान होता है? ये किसी काम में फंस गया तो बाकी मुसलमानों को ये जिम्मेदारी दे रहा है, भारत के मुसलमानों को, कि मैं किसी काम में फंस गया तुम लोग मार दो। मतलब कितना आसान है, दाढ़ी रख लो और कहो कि हम सुन्नत रसूल मान रहे हैं, टोपी पहन लो और कह दो कि हम सुन्नत रसूल मान रहे हैं, कुर्ता पहन लो, साफा डाल लो, कहो कि हम मुसलमान हैं, और भारत के देश के प्रधानमंत्री को मारने की स्ट्रैटेजी भी कर रहा है और साथ साथ बाकी मुसलमानों को प्रोवोक भी कर रहा है कि वो नहीं मार पाएगा तो बाकी मुसलमान मर्द मार देंगे। और सोशल मीडिया पे ये कैंपेन चला रहा है, कैंपेन चला रहा है, कोई डर नहीं। और एक बात फिर क्या, मुसलमान भारत में पीड़ित है, ये कहना है पाकिस्तान का। क्या कहते हैं? हमारे भाइयों को जो कि पीड़ित है मुस्लिम, जो भारत में कश्मीर में, हम उनको आज़ाद कराएंगे। अब ये यहाँ पे वीडियो बनाकर हमको कह रहा है
कि हमारे प्रधानमंत्री को मारता हूँ बोल के बोल रहा है, तो तुम्हारे पाकिस्तान वाले क्या रिएक्शन देंगे इस पर? वो लोग तो यही बोलेंगे हाँ मारना चाहिए बोलकर, ये नहीं बोलेंगे कि ये गलत बात है। बोलने वाला जो है वो क्या है मालूम है, दिमाग से सर कवाए बोलकर नहीं बोलेंगे। आप लोग भी यही बोलोगे हाँ बिल्कुल मारना चाहिए। तो आओ आओ, मना किसने किया है? जब दिल करे, जब मन करे, जब टाइम करे, तुम्हारा टाइम, तुम्हारी जगह, सब कुछ सब कुछ सब कुछ तुम्हारा। बोल दो जहाँ आना, जिधर आना, कब आना, कौन से टाइम पे आना, बोल दो, बिल्कुल प्रधानमंत्री आ जाएंगे। समझ में आ गया? बाप बाप अगर बाप की औलाद है तो फिर वहाँ आके बताना, ठीक है? अब आप सोचो, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं सबूत के साथ बात करूंगी, मैं हवाबाजी पे बात नहीं करूंगी। और जिस तरह से शैला, आप मेरे ट्विटर एक्स को आप देखिएगा, और जितने भी व्यूअर्स आपके सुन रहे हैं वो भी मेरे ट्विटर एक्स पर जाकर के देखें किस तरह से गालियों की बारिश मुझे की जाती है, किस तरह से मेरी मरी हुई दादी, मेरी मरी हुई नानी के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर के गालियां देते हैं, मेरी माँ को गंदी गंदी गालियां देते हैं, मेरे पिता को गंदी गंदी गालियां देते हैं। मुझे तो खैर मतलब गालियों से नहला डाला है सर से पैर तक मुसलमानों ने। नाम लिखता है हाजी फलाना और नीचे गंदी गंदी गालियां लिख रहा है। नाम लिखता है मोहम्मद मोइन और नीचे गंदी गंदी गालियां लिखता है। नाम लिखता है मोहम्मद शब्बीर मोहम्मद और नीचे गंदी गंदी गालियां लिखता है, एकदम गंदी। आप कोई भी जो भी मेरा और आपका ये देख रहा है रिकॉर्डिंग, वो बिल्कुल मेरे ट्विटर एक्स पर जाकर के वो चेक कर ले। इतनी गंदी गालियां कि मैं शब्दों से बोल नहीं सकती हूँ। और अभी तो मैंने आपको प्रूफ दे दिया कि देखिए क्या हो रहा है। अब मैं बोलना चाहती हूँ, अवेसी हो, मदनी हो, बुखारी हो, तौकीर हो, या जितने भी मुसलमान मर्द हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इस्लाम तो यही बचा रहे हैं, इनकी वजह से ही इस्लाम बचा हुआ है, मर्दों की वजह से ही। तो जितने भी मुसलमान समाज के ठेकेदार हैं, वो एक बार सोच कर समझ कर ये बताएं कि मुस्लिम खुद को सुरक्षित कहाँ समझता है, कहाँ पर मुसलमान खुद को सुरक्षित समझता है। मैं समय देती हूँ कि सोच समझ करके बताएं, अवैसी भी बताएं, और जितने भी मुसलमान समाज के ठेकेदार हैं और जितने भी मुसलमान मर्द हैं, वो सोच समझ करके बताएं कि वो अपने आप को सुरक्षित कहाँ समझता है। भारत में सऊदिया से ज्यादा मुसलमान है, पाकिस्तान से ज्यादा भारत में मस्जिद और मदरसा है, दोनों मुस्लिम देश है। अब क्या मुसलमान पाकिस्तान में सुकून से है, शुमालिया में सुकून से है, लीबिया में सुकून से है, अफगानिस्तान में सुकून से है, ईरान में सुकून से है? हर जगह तो लड़ रहा है, कट रहा है, मर रहा है, हर जगह। अब मुसलमान अमेरिका जाता है, वहां भी वो वही दंगई, आतंक, जंगजू, उठाओ तलवार, निकालो सलवार, उठाओ तलवार, काटो गला, वही करता है। लंदन जाता है, वही। नाजिया जी ने बिल्कुल सही बात किया, उठाओ तलवार, निकालो सलवार। सलवार का काम तो ये लोगों का है, इसीलिए सलवार पहनकर कई साल पहले घूमते थे। भूल गए ये लोग, इतिहास भूल गए, इतिहास भूल गए बोलकर ये आजकल क्या है मालूम है, कॉमेडो में आके गालियाँ देते। सलवार क्यों पहनते हो पता है तुम लोगों को? नहीं पता है ना? कभी जाके हिस्ट्री में चेक कर लेना, सलवार किसके डर से पहनते थे। औरतें पहनती थी सलवार, ये बात मान लिया जाता है, मगर मर्द लोग सलवार क्यों पहनते हैं, ये बात किसके डर से पहनते हैं, ये भी जान लेना इतिहास में जाकर। बड़ा भारत में रह के, भारत का खा के, भारत के संग अगर गद्दारी करेंगे ना तो उड़ा दिए जाओगे, मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। योगी जी ने क्या कहा था, मिट्टी में मिला दूंगा, मिला दिया ना। तुम भी अगर उड़ोगे तो तुम भी वही काम करोगे, वही जाओगे। 72 उर्स ना, 72 उर ना, कितने हो रहा है क्या कि मेरे को उरों से क्या करने का है। मैं नाजिया जी से और शाइला जी से बात करना चाहता हूँ और उनकी डिबेट सुनना चाहता हूँ। तुम्हारे उरों से मुझे कोई मतलब है, अरब जाता है, वही करता है। मतलब जब तक इसको दूसरे धर्म वाले मिलते रहते हैं मुसलमानों को, वो दूसरे धर्म को काफिर बोल करके, यहूदी बोल करके, ईसाई बोल करके काटता मारता रहता है। और जब ये सारे खत्म हो जाते हैं, जब वो नहीं मिलते हैं, तो फिर मुसलमान फिरके के नाम पर एक दूसरे को काटता और मारता है। शैला, आप जिस देश, इस्लामिक मुस्लिम देश में रहती हैं, उस देश में मात्र 1% माइनॉरिटीज हैं, फिर आपके यहाँ बम गोली क्यों चलता है? सही बात। और वो 1% में इतनी ताकत और हिम्मत आप लोगों ने छोड़ी नहीं है कि वो अपनी बात को भी कहीं पर जाकर के सामने में रख सके, कहीं नहीं रख पाता है। अब मेरा कहना है कि
जितने भी इस्लामिक देश हैं, जितने भी मुसलमान देश हैं, आज सऊदी अरब में स्विमिंग कॉस्ट्यूम में फैशन शो हो रहा है, ठीक है। ईरान में मुसलमान मर्द मस्जिद को तौबा कर चुके हैं कि मस्जिद नहीं जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए। ये ईरान की बात ही है ना। हिजाब पहनने के चक्कर में, हिजाब पहनवाने के चक्कर में ईरान के प्रेसिडेंट ने जो डिक्टेटरशिप जो लगाया था, जो वहां पर उन्होंने आतंकी जो सिनेरियो सेट किया था, उसके बाद महिलाओं ने क्या जवाब दिया और कैसा जवाब दिया कि मस्जिद के बाहर उन्होंने कपड़े खोल दिए थे, हिजाब चलाना स्टार्ट कर दिया था, बाल को काट काट करके उन्होंने जलाना स्टार्ट कर दिया था कि भाई तुम डिक्टेटरशिप चलाओगे तो जाओ, कोई मस्जिद ही नहीं जाएगा, कोई इस इस्लाम को मानेगा ही नहीं अगर तुम डिक्टेटरशिप चलाओगे। अब मेरा कहना है कि अगर वाकई में ये अल कुरान पर चलते हैं, अगर वाकई में ये इस्लाम पर चलते हैं, अगर वाकई में मुसलमान मर्द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए उसूलों और सुन्नत रसूल पर चलते हैं, तो जिस मुंह से आयतें पढ़ते हैं, जिस मुंह से कुल पढ़ते हैं, 4 कुल पढ़ करके नमाज पढ़ते हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर करते हैं, उस मुंह से गंदी गालियां कैसे निकलती हैं इनके? उसी मुंह से गंदी गालियां कैसे निकलती हैं? कुरान को 10 उंगलियों से उठाया जाता है और फिर एक शहादत की उंगली से उसको पढ़ा जाता है और फिर उसी 10 उंगलियों से तुम टाइप कर करके गंदी गंदी गालियां लिख लेते हो माँ बहन की। सही बात है, अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। अब मेरी तीसरी बात आती है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सुन्नत रसूल में ये कब लिखा कि तुम कोठा चकला और प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करो और करवाओ, या वहां जा करके अपनी अय्याशियां पे लो? ये कब कहा उन्होंने? आज अगर गूगल में सर्च करो और डेटा निकालो तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉर्न मूवीज देखी जाती है, सबसे ज्यादा। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर आता है तेहरान, जहां पर पॉर्न मूवीज सबसे ज्यादा देखी जाती है। उसके बाद फिर आता है अय्याशी में ईरान। आपको पता है ईरान में आज भी तवाइफ खाना है, आज भी वहां पर लड़कियां निकाह मुत्ता और निकाह मसियार के नाम पर बेची जाती हैं और खरीदी जाती हैं चंद महीनों के लिए और चंद दिनों के लिए। और फिर वो बंदा जो निकाह मसियार के नाम पर शारीरिक संबंध करता है वो कहाँ गायब होता है, ये औरतों को पता भी नहीं चलता है। बीबीसी वर्ल्ड न्यूज पर, अल जजीरा पर ऐसे कई इंटरव्यूज आए हैं। वो लड़कियां रोई हैं, कल्पी हैं, सामने में मीडिया के सामने कल्पी हैं। आज आप सोचो, मुझे ये बात समझ में नहीं आता है यार, तुम लोग क्यों नहीं समझते हो? तुम जिस अय्याशी के लिए किसी की जिंदगानी खराब करने के ऊपर तुले हुए हो, वो भी एक जीवन लेने के लिए इस धरती पे आई है और वो अपना जीवन बढ़ाना चाह रही है, तो तुम्हारे को यार उस इंसान का सम्मान करना चाहिए। तुम लोगों का ने ये आदत क्यों नहीं है? सिर्फ औरत को उस नज़र से क्यों देखा जाता है? फिर कहते हो कि क्या है मालूम, उनको फुल हिजाब में रहना चाहिए। मगर ये बात बताओ, उन्हें फुल हिजाब में रहने दो या हिजाब के बिना रहने दो, तुम्हारी नज़रें सही होनी चाहिए ना। तुम्हारी अगर नज़रें सही रहेगी तो वो हिजाब में रहने दो या ना रहने दो, वो बेफिक्र कहीं भी जा सकती, कहीं भी आ सकती है। कोई माइका लाल नहीं होगा जो उसे क्या है मालूम घूर सकेगा। तुम ही लोग सही नहीं हैं। उन्हें बुरके में रहने के बाद दो, न हिजाब में रहने के बाद भी, दो आंखें दिखाने के बाद भी उसको घूर घूर के देखा करते हो तुम लोग। तो यार एक बात बताओ, ये कहाँ से तुम लोग सीखे हो? ये कौन सिखाया है तुम्हारे को? मैंने बहुत लोगों से मिला हूँ, जितने भी लोग मिले हैं ना, सिर्फ लड़की की बात करते हैं। यार तुम लोगों की अक्ल है या गधे है, मुझे ये बात समझ में नहीं आता है। किस जंगल से पैदा होकर तुमको यहाँ पे भेज दिया गया है हमारे भारत में? आगे सुनते हैं। तो कि आपके यहाँ प्रिया कुमारी नाम की एक बच्ची को 2 साल पहले किडनैप किया गया। उस बच्ची का पाप क्या था? उस बच्ची का पाप था कि वो अपने पिता के साथ 2 साल पहले मुहर्रम के जुलूस में मुहर्रम के लोगों को जो जुलूस निकाले थे उनको शरबत पिला रही थी, उनको शरबत पिला रही थी 2 साल पहले। और वो वहां के एक ऐसे पावरफुल, पाकिस्तान के एक ऐसे पावरफुल लोगों इंसान के नजर में आ गई कि उसकी उसी रात को उसको किडनैप कर लिया गया और आज तक उसका पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल। आज हमारे दुनिया के हर एक मुसलमानों को ना शर्म से नजर नीची कर देनी चाहिए, और खास करके पाकिस्तान के मुसलमानों को शर्म से नजर नीची करनी चाहिए, क्योंकि आपके पाकिस्तान का हिंदू
जो सियासतदान है दिनेश कुमार जो एमएलए है, वो मुसलमानों को पाकिस्तान की असेंबली में खड़ा होकर के लकुम दीनकुम वलिय दीन बता रहा है। आयत अल काफिरून बता रहा है। वो बता रहा है कि भाई तुम्हारे कुरान में किसी को फोर्सिबली कन्वर्शन कराना मना है। एक हिंदू बता रहा है कि तुम्हारा अल कुरान ये कहता है लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। एक हिंदू एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पाकिस्तान का पाकिस्तान के मुसलमानों को सरेआम बता रहा है कि भाई तुम अल काफिरून पढ़ लो, आयत अल काफिरून पढ़ लो, जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी काफिर को जिसको तुम काफिर मानते हो उसको फोर्सिबली कन्वर्शन तुम नहीं करवा सकते हो, उसकी अनुमति और उसकी रजामंदी से कन्वर्शन करवा सकते हो। सही बात है। आज भारत में हमारे भारत के प्रधानमंत्री, मैं मानती हूँ कट्टर हिंदू हैं, पर उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि किसी का कन्वर्शन कराओ और किसी को हिंदू बना दो। उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। तो आकर मुसलमान ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आज जिसको तुम काफिर कह रहे हो, जिसको तुम पेगन कह रहे हो, जिसको तुम बुत परस्त कह रहे हो, आज वो तुम्हें बता रहा है भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कि तुम्हारे अल कुरान में 306 बार इकरा की बात, पढ़ने की बात कही गई है, शिक्षा की बात की गई है, 800 बार इंसानियत की बात कही गई है। तो पाकिस्तान हो या भारत हो, ये तो हिंदू बता रहे हैं आपके कुरान में क्या लिखा हुआ है, अब मुसलमान नहीं पढ़ रहे। धर्म से चुल्लू भर पानी में डूब करके मुसलमान मर्दों को मर जाना चाहिए कि अब हिंदुओं को बताना पड़ रहा है कि तुम्हारा अल कुरान कितना खूबसूरत है और तुम्हारे अल कुरान में इंसानियत की बात बताई गई है, शिक्षा की बात बताई गई है, परहेजगारी की बात बताई गई है, मीठे जुबान की बात बताई गई है, और तुम वो सब से दूर हो चुके हो कि अब हिंदू बता रहे हैं। ठीक है नाज़िर जी, ये बात आप ठीक कह रही हैं कि पढ़ना चाहिए, और बहुत कम मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने कुरान को जो है मायने से, बहुत कम मुसलमान नहीं है। ये जो मौलवी मौलाना जितने लोग हैं ना, ये तुम लोगों को उल्टी पढ़ाई पढ़ाते हैं। असल मेन बात क्या है मालूम है, खुद बैठकर अगर खुद ये पढ़ाई पढ़े है ना तो उसमें से बहुत अच्छाइयाँ निकाल सकते हैं। कुरान ऐसा नहीं है कि, मैंने पढ़ चुका हूँ, ऐसा नहीं कि कुरान पूरी तरीके से गलत है। कुरान बहुत अच्छी है, उसमें से अच्छे चीज़ें लेना चाहिए, बुरे चीज़ों को निकालना चाहिए। मगर ये मौलवी मौलाना जो है ना, अपने स्वार्थ के खातिर आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते, जैसे कि पढ़े लिखे वालों को तो नहीं बना सकते हैं मगर अनपढ़ लोगों को बना सकते हैं। ये है मेन बात। चलो आगे वीडियो सुनते हैं। पढ़ा है, ट्रांसलेट करके पढ़ा है, समझा है। जैसे मैं कल एक वीडियो देख रही थी जिसमें मुसलमान महिलाओं का रिएक्शन दिया जा रहा था कि वो वोट जो है मोदी जी को दे के आई हैं, और वो कह रही है कि हम इस वजह से चाहते हैं कि हमने बड़ी ज़्यादा फैसिलिटी मिली है, लेकिन उसी मोहल्ले के मर्दों से जब पूछा जाता है तो कह रहे हैं कि बलडोज़र आएगा और ये नहीं आना चाहिए दोबारा। तो 10 साल हो गए एक वज़ीर आज़म को एक इतनी बड़ी रियासत पर हुकूमत करते हुए, लेकिन आज भी वो जो मुस्लिम मोहल्ला का जो वो ट्रस्ट है वो क्यों नहीं डेवलप हो पाया, या फिर बीजेपी जहाँ भी होती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये सिर्फ हिंदुओं की जो है जुमात है, हालांकि मुस्लिम के लिए भी बड़ी ऐसी स्कीम्स आई हैं जिस पे मैंने और आपने बात की है। इवन शादी पे भी उनको पैसा मिल रहा है, निकाह पे भी मिल रहा है, ग्रेजुएशन के लिए भी उनको पैसा मिल रहा है। तो ये वजह क्या है, ये क्यों सियासत और रिलीजन को आपस में मिक्स जो रिएक्शंस आ रहे हैं। हालांकि बात तो खैर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जैसे आपने कहा कि मुस्लिम थ्रेट्स दे रहे हैं, नहीं देने चाहिए किसी भी वज़ीर आज़म को, जो कि इतना उनकी लीडरशिप, अगर मोदी जी की लीडरशिप की बात करें तो इस टाइम देखिए यूट्यूब पे भी सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उनके, व्हाट्सएप चैनल्स पे भी सबसे ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, फिर उनके जो ट्विटर एक्स अकाउंट है वहाँ पर भी, फिर दुनिया के अंदर स्पेसिफिकली पाकिस्तान के शो में भी कोई ऐसा शो नहीं है जहाँ पर उनका जिक्र ना हो। तो एक बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही पावरफुल जो है वो एक सियासतदान के तौर पर सामने आए, लेकिन उसके बाद भी इतने ज़्यादा चैलेंजेस। देखिए, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। आप जैसा बीज बोते हैं आप वैसा पाते हैं। मुझे याद है कि प्रियंका वाड्रा ये कहती थी, मैं बहुत सारे रेफरेंसेस के साथ मैं बताना चाहूंगी कि प्रियंका वाड्रा ये कहती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, पर जब कांग्रेस की प्रवक्ता के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अभद्र टिप्पणियां की और उसके साथ अश्लीलता का नंगा नाच किया,
तो प्रियंका वाड्रा कहीं नजर नहीं आए उसके पक्ष में। जो कांग्रेस भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता था, आज वही कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचा भी नहीं पा रहा है और उसकी बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है। स्वाति मालीवाल ने मणिपुर जाकर के मणिपुर में राजनीति खेली थी प्रॉपर तरीके से। आज स्वाति मालीवाल जिस नेता के चक्कर में उसके नजर के सामने अच्छा बनने के लिए मणिपुर को में गंदी राजनीति खेला था, उसी अरविंद केजरीवाल ने उसको पिटवा दिया। आज वो उसी राजनीति का हिस्सा बन गई है और वो खुद अपनी इज्जत और आबरू बचाने के चक्कर में मारी मारी फिर रही है और स्वाति मालीवाल रो रही है। पाकिस्तान ने हमसे पीओके छीना था, आज पीओके भारत में खुद जुड़ना चाहता है और पाकिस्तान कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है। लालू के बेटे ने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान तेजस्वी यादव ने मोदी को बुढ़ा कहा था, बूढ़ा, और आज खुद व्हील चेयर पर कैंपेनिंग कर रहा है। देखिए, भारत में मुसलमान बेटियां, मुसलमान महिलाएं सरेआम सरे बाजार कह रही हैं कि वो मोदी जी के समर्थन में। आपने खुद कहा कि वो मोदी जी को ही वोट करेंगी। वो चाहती हैं कि देश जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है और मुसलमान बेटियां और मुसलमान महिलाओं को जो सेफ्टी और सिक्योरिटी, जो रिस्पेक्ट मिला है, वो इससे पहले 76 साल में भारत में मिला ही नहीं था। ये 10 साल में जो सिनेरियो चेंज हुआ है, भारत की बेटियां अपने आप को शक्ति का रूप समझती हैं। भारत की महिलाएं रात के 2 बजे भी बाहर निकलने से पहले ना एक बार हिचकिचाती नहीं है। आज मुसलमान मर्द तलाक देने से पहले ना मोदी और योगी का चेहरा देख लेता है। आज मुसलमान मर्द रेप करने से पहले ना, अपने पैंट का जिप खोलने से पहले ना, उसको याद आ जाता है कि अरे बाप रे, नया कानून लागू हो चुका है। 1 जून से जो नया कानून लागू हो रहा है, पैंट का जिप खोलने से पहले 50 बार सोचेगा। कन्वर्शन, जो नेहरू के जमाने में कई आर्टिकल्स ऐसे अमेंडमेंट किए गए, इंदिरा गांधी ने मुसलमानों के हित में संविधान से, भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ कर दिया। आज जो नया कानून बना है उसमें कोई कन्वर्शन कराए तो फिर बताया जाएगा कानूनी तरीके से। तो मोदी जी के राज में, मोदी जी के नेतृत्व में क्रिमिनल्स के लिए बहुत बुरा हालत हो चुका है, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। जिसका भी क्रिमिनल माइंड है, जिसका भी जंगजू, आतंकी, जिहादी माइंड है, वो बड़े परेशान है। इतने परेशान है कि भाई अब तो मुश्किल हो चुकी है। अब तो भाई यहाँ पर हम हेट और एंटी नेशनल स्पीच देंगे और वहां पुलिस आ जाएगी, अरेस्ट कर लेगी। यहाँ हम पैंट का जिप खोलेंगे, वहां पुलिस आ जाएगी, अरेस्ट करेगी और बेल भी नहीं मिलेगा। यहाँ हम कन्वर्शन करवाएंगे, वहां पुलिस आ जाएगी और बेल भी नहीं मिलेगा। तो ये जो सिनेरियो, ये जो कानून सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, वो मुसलमान मर्दों के लिए सबसे बड़ी तकलीफ नजर आ रही है, सबसे बड़ी तकलीफ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि अगर हम गैर कानूनी मकान बनाते हैं तो क्या वो बुलडोजर से टूटना नहीं चाहिए? टूट जाता है, यहाँ पे भी टूट जाता है। अगर कोई रेप करता है किसी लड़की को दबोच करके गाड़ी में लेकर के, जैसे नासिर खान ने किया था, क्या उसको पूरी उम्र जेल में नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। लारेब हाशमी ने एक मासूम बस कंडक्टर का नारे तकबीर अल्लाह अकबर करके गला रेता था। बस कंडक्टर का, एक मामूली सा बस कंडक्टर जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं है, पर लारेब हाशमी ने उसका गला रेत दिया था। क्या उसको पूरी जिंदगी जेल में नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। अब कन्हैया, जो कांग्रेस में अब नेता बन चुका है, उसने क्या कहा था? हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो क्या उसको पूरी जिंदगी जेल में नहीं रहना चाहिए, जो एंटी नेशनल स्टेटमेंट दे रहा है? आपके पाकिस्तान का अगर कोई टुकड़ा करेगा, करने का नारा देगा, तो क्या उसको जेल की हिरासत में नहीं डाला जाएगा? बिल्कुल डाला जाएगा। तो जब पाकिस्तान में डाला जा सकता है, इस्लामिक देश में डाला जा सकता है, तो फिर भारत का संविधान तो भाई और भी स्ट्रांग है, उसमें क्यों नहीं डाला जाएगा? देखिए, इनको पता है शैला बहुत अच्छे से कि 3rd टर्म मोदी जी शपथ लेंगे, वक्फ बोर्ड का चिट्ठा मिट्ठा खोला जाएगा। 20 लाख करोड़ की संपत्ति जो वक्फ बोर्ड लेकर के बैठा हुआ है और 165 करोड़ का रेवेन्यू जो हर साल उठाता है वक्फ बोर्ड, इससे 20 करोड़ मुसलमानों का कितना भला हो रहा है, उसका हिसाब किताब तो हम मांगेंगे ना। आपने वक्फ बोर्ड के तहत जो पैसे और जो धन राशि जमा की है, अरबों खरबों में, लाखों करोड़ों में, उस धनराशि से 20 करोड़ मुसलमान का क्या क्या भला किया है वक्फ बोर्ड ने, उसका हिसाब किताब तो हम मांगेंगे। अब आती है दूसरी बात, हम ये तो पूछेंगे ना कि मदरसे के लिए जो एड आता है
उस मदरसे से कितने बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जज बने, वकील बने, बताइए, डेटा दीजिए। और अगर नहीं सही बने बात है। तो सरकार का काम मुल्ला और मौलवी बनाने का तो नहीं है। सही। आज मैं खड़े होकर के कहूंगी कि मेरे बेटे को पायलट बनाइए, तो सरकार से मैं लड़ सकती हूँ कि क्यों नहीं बनाइएगा। उसको आप प्रावधान दीजिए, आप उसको स्कॉलरशिप दीजिए, वो बनना चाहता है पायलट, बिल्कुल सरकार को आगे या पीछे करना पड़ेगा भैया। लेकिन अब मैं कहूंगी कि मेरे बेटे को आप मुल्ला बनाइए, तो सरकार भी कहेगी भाई मैं तुम्हारे बेटे को मुल्ला क्यों बनाऊं, ये मेरा काम थोड़ा ही है, ये तुम्हारा काम है, तुम बनाओ। तीसरी चीज आती है कि ये देवबंद और दारुल उलूम हर वक्त जो फतवा जारी करता रहता है, हर वक्त जो नए नए फतवे को इन्वेंट करता है। अभी हालिया में उसने फतवा जारी किया कि मुसलमान लड़कियां देवबंद के मदरसे में आकर के पढ़ नहीं सकती क्योंकि वो वीडियो और रील्स बनाती हैं। तो भाई ऐसा क्या अंदर में कर रहे हो? हम तो हज, मक्का मदीना, हज में हज उम्रा में लोग रील्स बनाते हैं, फोटोज शौक से बनाते हैं। हाँ, वहां तो मना नहीं है, तो तुम ऐसा क्या कर रहे हो अंदर में जो तुम इतना छुपा करके कर रहे हो? किसी मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है, किसी रिपोर्टर को जाने की इजाजत नहीं है। अब तो मुसलमान बेटियों को बाहिजाब भी जाने की इजाजत नहीं है देवबंद में। तो हमें ये पूछना है कि भारत जो है वो संवैधानिक देश है, इस्लामिक देश नहीं है, तो तुम अपने फतवे को हमारी जुत्ती के नीचे रखो। क्या बात है, जाकर के इस्लामिक देश में फतवा जारी करो। चौथा आता है शैला, ये बात मुसलमानों को पता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जरूरत हमारे भारत को नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायपालिका है, ऑलरेडी है। सही, हमारे यहाँ कोर्ट है, संविधान है, हमारे यहाँ कानून है, तो पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या जरूरत है? पाकिस्तान ने तो ऑल हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बनाया, राइट, तो फिर हम क्यों बनाएंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? अब 3 मिलियन लोग अरब में रहते हैं, 3 मिलियन हिंदू अरब में रहते हैं, तो उन्होंने तो ऑल हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बनाया, वो तो शरिया से ही चल रहा है। सही बात, शरिया से चल रहा है, तो फिर हम क्यों बनाएंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? जब 57 मुस्लिम मुल्कों में हिंदू रह रहे हैं और वहां पर ऑल अरब हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है, ऑल पाकिस्तान हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत में क्यों रहेगा? तो ऐसी चीजों पर जो हमने तैयारी करके रखी है कि मोदी जी का 3rd टर्म आएगा और अगस्त से हम लोग बिल्कुल फोकस हो जाएंगे इन सारे मुसलमान के जंगजू एक्टिविटीज पर एकदम हिजाब उठाने के लिए। यही इनको सर का दर्द बन गया है और ये मोदी जी के विरोध में इतना नीचे गिर चुके हैं, इतना नीचे गिर चुके हैं कि अब ये मोदी जी के मर्डर की स्ट्रैटेजी रेडी कर रहे हैं। बहुत गलत है। अब आपको मैं एक और वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ये आपके पीओके का अब ये बात याद रखना, जो वीडियो आप लोगों ने देखा है उस वीडियो के हिसाब से मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छी जानकारी रखना चाहता हूँ। बेटा, तुम्हारे बाप के बाप, बाप के बाप, बाप के बाप, बाप के बाप, पूरे लोगों ने कोशिश कर करके थक गए हैं। और एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अगर ये आग लगी ना तो आधा हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा। और कौन ख़त्म होंगे, ये बात ध्यान रखना, ये बात हमेशा ध्यान रखना। आधा हिंदुस्तान ख़त्म होगा, मगर कौन ख़त्म होंगे ये बात ध्यान रखना। अपने लोगों के लिए सोचना है तो अच्छे विचारों पे सोचो। अगर गलत विचार डालेंगे अपने बेकार से दिमाग के अंदर तो बेटा 72 हूर्स जन्नत कने पहुंचा देंगे। यहाँ भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलता है
अब वो भारत नहीं है जो क्या है मालूम है, घर के अंदर शस्त्र नहीं रखता था। आज ये भारत है, हर घर के अंदर शस्त्र मिलेगा, अस्त्र के संग शस्त्र भी मिलेगा। ये बात याद रखना बेटा, तुम जहाँ भी बैठे हो और किधर से भी भोंक रहे हो, तो ये बात मैं आपको ध्यान से बता दे रहा हूँ। अच्छे से अपन सोच लो, भारत में अगर या कहीं भी ऐसे कामा करने की कोशिश करोगे ना, जल्दी परलोक हम भेज देंगे तुम्हारे को। ठीक है, चलो आगे सुनते हैं। देखा हुआ है, ये इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर का है। तो आज देखिए कि भारत के जम्मू एंड कश्मीर भारत के संविधान के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। ये भारत वीडियो बहुत के जम्मू वायरल है। कश्मीर के मुसलमान आज भारत के संविधान के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के सक्सेस में, भारत के अचीवमेंट में, भारत की उन्नति में एकदम एक साथ चलने को तैयार है और साफ शपथ ले रहे हैं कि जान भी जाएगी तो जाएगी, लेकिन भारत के संविधान को बचाएंगे। तो आज अच्छा नहीं लग रहा है कि जिन हाथ में पत्थर हुआ करता था, आज उन हाथ में तिरंगा झंडा है। जिस दिमाग में मार काट बलात्कार हुआ करता था, आज उस दिमाग में देश का संविधान और देश की सुरक्षा की बात चल रही है। जिस जुबान पर गालियां हुआ करती थी गंदी गंदी जम्मू एंड कश्मीर के मुसलमानों में, आज उस जुबान से भारत की सभ्यता, संस्कार और संविधान के पक्ष में बात निकल रही है। और कल को यही होगा पीओके में भी। आज पीओके परेशान है भाई, कोई ठीक नहीं है कि आपका पाकिस्तान 4 हिस्सों में डिवाइड होगा। बलोच अलग अलग प्रदर्शन कर रहा है, उसके बाद पीओके अलग प्रदर्शन कर रहा है, सिंध अलग प्रदर्शन कर रहा है, तो अलग अलग प्रदर्शन आपके यहाँ चल रहा है। तो हर चीज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पेशेंस का एक लिमिटेशन होता है। जब सब्र का बांध टूटता है ना, तो फिर वो दिशा और दशा दोनों चेंज करता है, दोनों चेंज कर देता है। बलोच ने बहुत पेशेंस रखा और पाकिस्तान की सरकार पर उन्होंने बहुत उम्मीद को बरकरार रखने की कोशिश की। वैसे ही पीओके ने बहुत उम्मीद बरकरार रखी कि पाकिस्तान की सरकार कुछ ना कुछ उनके लिए भला करेगी। सिंध वैसे ही उम्मीद बरकरार रखी। आज सिंध क्या कह रहा है कि हम सिंधी भारत में जुड़ना चाहते हैं, हम लोग पाकिस्तान से का नाम भी नहीं अपने से जोड़ना चाहते हैं। आज सिंध कह रहे हैं। ये आपके यहाँ चल रहा है, ये आपके यहाँ चल रहा है, ये हमारे यहाँ नहीं चल रहा है। जरूर लोगों, सही बात है। जैसे आपने कहा कि तकसीम की बात होती है, तो लोग तो अगर जो पाकिस्तानी अगर उनको अपने राइट्स नहीं मिलेंगे तो वो जाहिर है सिविल नाफरमानी की तहरीकें चलाएंगे, जो कि जाहिर है मुल्क को बांटने की या फिर डैमेज करने की बात है। तो ये तो देखिए, हम अक्सर इस चीज़ को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओपनली एडमायर करते हैं। जो मेरे पाकिस्तानी फॉलोअर्स हैं वो इस चीज़ से एग्री करेंगे। 4 स्टेट को चलाना बहुत इजी है, 29 स्टेट को चलाना बहुत मुश्किल है। और भारत में हर स्टेट का कल्चर, जुबान, उनकी सकाफत, उनके रस्म व रिवाज, वहाँ पर जराइम की सजाएं, कहीं पे जरगा कानून है, कहीं पे उनके पुराने कस्टम्स है, उन सबको लेके चलना एक बहुत बड़ा टफ टास्क है। लेकिन भारत ने ये करके दिखाया है। तो हमारे बहुत मतलब कि सूबे 4 है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। लेकिन हाँ, बलूचिस्तान में इस टाइम जो है महारंग बलोच फिर से निकल आई हैं। और केपीके में अगर लगता है अगर 27 मई तक हालात सेटल हो गए तो लोग रोड पे नहीं आएंगे, वरना वो फिर आएंगे। सिंध में भी ये कहीं ना कहीं ये मसला चल रहा है। एंड पंजाब फाइनली एक रह जाता है जो कि नहीं रोड पे आता। तो खैर, बड़ी अच्छी लगी नाज़िर जी आपकी राय, और उम्मीद करते हैं कि ऐसी जो चीज़ें जो आपने सोशल मीडिया पे थी और हमारे साथ शेयर की कभी ना हो, क्योंकि जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने सर्व किया है और यहाँ तक पहुँचे। और ये जो मुसलमान यहाँ पर ओपनली धमकी लगा रहे हैं, तो इनको पता है ये अरेस्ट भी हो सकते हैं, और ऐसी चीज़ें जो है कानूनी तौर पर भी इसकी बड़ी सख्त सजाएं हैं। मैं एक चीज एडिशन करना चाहूंगी कि देखो, भारत जब आजाद हो रहा था ब्रिटिश से, मैं मानती हूँ कि सारे धर्मों ने अपने खून बहाए हैं, सारे धर्मों ने अपने खून की कुर्बानी दी है, सारी माओं ने अपने पुत्र की कुर्बानी दी है। मैं मानती हूँ इस बात को और मानना भी चाहिए। लेकिन बंटवारा तो मुसलमानों ने ही मांगा ना, बंटवारा तो मुसलमानों ने मांगा। आवाज तो बंटवारा, एक इस्लामिक देश पाकिस्तान बनाने की का आवाज तो मुसलमानों ने ही उठाया। तो आज जब बंटवारा हो गया 77 साल पहले, पाकिस्तान इस्लामिक देश बन गया, फिर भी जो मुसलमान यहाँ पर रह गए, वो मुसलमान अब जिनका हिंद है,
जिनका सितान है, जिन हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बना, तो अब आप उनको गला काटने की बात कर रहे हो, आप उनकी बहू बेटियों को उठा करके उनका बलात्कार करते हो, उनको उनके धर्म से गुमराह करने की बात करते हो। मतलब कहाँ पर पढ़े हो, कौन से कुरान के पन्ने में पढ़ लिए हो? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों को अब सही तरीके से उनकी सही औकात बताने का वक्त आ चुका है, और हम जैसी मुसलमान बेटियां बिल्कुल तैयार हैं कि मुसलमानों को ये बताया जाए कि एक विधान है भारत में, एक संविधान है भारत में, और जिनको भी शरिया लॉ मनवाना है या मानना है, 57 मुस्लिम ममालिक है, कुछ कर जाइए, चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम बंदोबस्त करके देंगे आपको जाने का, वहां शायद वहां शांति से और चैन से रह सके। जहां तक मेरी उम्मीद है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि ये मुसलमान अपने इस्लामिक देश में भी शांति से नहीं रह पाता है। बिल्कुल, जितने 56 कंट्री है उसमें से देखो यार, इजरायली ले लो, फिलिस्तीन इजरायली ले लो, दोनों लड़ ले रहे हैं, क्या करेंगे ये? अब पाकिस्तान में देख लो, बलोच अलग होना चाहता है और जो POK अलग होना चाहता है। ये लोगों की लड़ाई हमेशा चलते रहेगी। ये लोग उल्टे आए से उल्टे करेंगे काम। जो अच्छे लोग हैं, वो समझदार इंसान हैं, वो समझेंगे। बस इतना ही कहना था। नाजिया जी का वीडियो मुझे बहुत पसंद आता है, मैं इनका वीडियो हमेशा देखता हूँ। इनका जो शरिया कान, जो कुरान के बारे में राय रहती है, बहुत अच्छे तरीके से निकालती है। बड़े बड़े मौलवी इनसे डर के मारे भाग चुके हैं। इसीलिए मेरे को लगा कि भाई मैं ये वीडियो बना दूं, इसीलिए मैं आपको बना दिया हूँ वीडियो। तो चलो दोस्तों, वीडियो अभी एंड करते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और दूसरी बात है, कोई भी ये जो गल्फ कंट्री है, ये मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज है, ये नेशनैलिटी नहीं देती, ये किसी को नेशनैलिटी नहीं देती। लेकिन खैर, तब्दीली का नाम जो है ज़िंदगी है, और तब्दील होते रहना चाहिए इंसान को। कोई भी रिलीजन बुरा नहीं होता। मुसलमान हम भी हैं, आप भी हैं, बहुत अच्छे-अच्छे मुसलमानों से हमारी डेली मुलाकात होती है। तो घर की तरबियत भी मैटर करती है कि आप अपने रिलीजन को क्या अपने पर्सनल ग्रजेस के लिए यूज़ कर रहे हो, या रिलीजन और खुदा के बीच जो है एक कनेक्शन है। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपकी क्या राय है कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। दुआ में याद रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच नाज़िया जी, हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू। वंदे मातरम, भारत माता।